तो भगवान सकल उर्वासी कर यहीं मोई रघुवर के दासी। तो भगवान सबके हृदय में बसते हैं। अगर शरीर से, मन से, वचन से मेरा पन सच्चा है और मेरा मन जो है रघुनाथ जी के चरण कमल में लगा हुआ है, तो भगवान मेरे को उनकी दासी कर देंगे, उनके सेविका बना देंगे, अर्थात उनकी अर्धांगिनी बना देंगे। जेहि कर जेहि पर सत स्नेहु, सोते ही मिले ना का संदेहु। जिसका जिसके प्रति सच्चा स्नेह होता है, सोते ही मिले ना का संदेह, वो उसको जरूर प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सच्चा स्नेह अर्थात जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। जैसे सच्ची प्यास, एक व्यक्ति मरुस्थल में, रेगिस्तान में चला जा रहा है, भयंकर गर्मी है, रेती तप रही है और उसको प्यास लगी है। वो गिर जाता है, पानी के बिना तड़पता है। उस समय उसकी स्थिति यह होती है, वो पानी को ही देखना चाहता है, पानी को ही सुनना चाहता है, पानी को ही पीना चाहता है, पानी के बिना नहीं रह सकता। यह है सच्ची प्यास। इसी प्रकार से जाकर जा पर सत स्नेह, जिसका सच्चा प्रेम होता है तो वो उसको अवश्य में मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु हमारा सच्चा प्रेम नहीं है। अगर हमारा सच्चा प्रेम परमात्मा के प्रति होगा, परमात्मा अवश्य मिलेंगे। कोई संसार में ऐसा नहीं है जो हमको परमात्मा से मिलने में रोक दे, अवरोध बन जाए, कोई संभावना नहीं। पर सच्चा प्रेम नहीं है। जिसके प्रति हमारा सच्चा प्रेम होगा, सोते ही मिले ना कछ संदेह, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ये एक सैद्धांतिक बात है। ये सीता जी जो कह रही हैं, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। भगवती सीता जी जो हैं, भगवान श्री राम की तरफ देख के उन्होंने प्रेम की प्रतिज्ञा को ठान लिया, निश्चय कर लिया। क्या निश्चय कर लिया? कि पति रूप में मिलेंगे तो भगवान श्री राम मिलेंगे, अन्यथा आजीवन कुंवारी रहूंगी अथवा शरीर का त्याग कर दूंगी। परंतु भगवान श्री राम के अतिरिक्त किसी दूसरे को पति रूप में नहीं स्वीकार करूंगी, ऐसा उन्होंने प्रभु तन चितई, भगवान की तरफ देख के प्रेम तन ठाना, ऐसा प्रेम का निश्चय कर लिया। कृपा निधान राम सब जाना। देखो, कुछ समय पूर्व सीता जी अनेक देवी देवताओं को मना रही थी। कल के प्रसंग में हम सब ने सुना था कि सीता जी ने अनेक देवी देवताओं को मनाया, भगवान श्री राम ने कृपा नहीं की। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेव जो जानन, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। आप कितने ही जप तप योग साधनाएं करते रहो, मिलहि न रघुपति, रघुनाथ जी नहीं मिले। जब आपके अंदर प्रेम होगा, अनुराग होगा, तभी भगवान मिलते हैं। तो यहां प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, जब उन्होंने प्रेम का पण ठान लिया, निश्चय कर लिया मन में कि बस मेरे को तो भगवान श्री राम ही चाहिए, ऐसा जब निर्निश्चय हो गया तो भगवान तो अंतर्यामी है, भगवान जान गए। कृपा निधान राम सब जाना। भगवान, और वैसे सीता जी ने प्रभु तन चितई, भगवान की तरफ देख के ये प्रतिज्ञा की है और भगवान श्री राम जान गए। सीता जी मेरी तरफ देख रही हैं और उनके हृदय में जो पवित्र भाव है उसको जान गए भगवान। तो भगवान ने क्या किया? सियहि बिलोक तकेउ धन कैसे, चितब गरुड़ लघु ब्यालहि जैसे। सीता जी की तरफ देख के फिर धनुष की तरफ देखा भगवान ने,
पहले सीता जी की तरफ देखा, फिर धनुष की तरफ देखते हैं। कैसा? जैसे कोई गरुड़ पक्षी जो है लघु ब्यालही जैसे छोटे सर्प को देखता है। ये जो शंकर जी का धनुष है, ये छोटे सर्प जैसा, भगवान श्री राम गरुड़ जैसे हैं। गरुड़ सर्प को कुछ नहीं समझता और छोटे सर्प को, परंतु छोटा सर्प भयभीत हो जाता है। जब गरुड़ जी उसकी तरफ देखते हैं तो सर्प का जो बच्चा है, छोटा सर्प, बाल सर्प, वो उसको देख के भयभीत हो जाता है कि अब मेरा काम तमाम हो जाएगा, गरुड़ मेरे को देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से धनुष जो है अपने आप में कंपित हो गया। भगवान श्री राम सीता जी को भरोसा दे रहे हैं कि देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, ये धनुष कोई बड़ी चीज नहीं है। तुम अभी तक जो सोच रहे हो कि ये कुलिश से भी अधिक, वज्र से भी अधिक कठोर धनुष है, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बहुत साधारण बात होगी। धनुष को भंग कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब सीता जी को आत्मविश्वास हो, जो व्याकुलता है वो दूर हो जाए। तो सिंही विलोक तके धनके से भगवान ने सीता जी की व्याकुलता को देख के, भगवान श्री राम को धनुष तोड़ने में, धनुष को उठाने में कोई रुचि नहीं है, परंतु दूसरों के दुख को दूर करने के लिए, जनक जी के दुख को दूर करने के लिए विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परितापा। और यहां भगवान श्री राम सीता जी को अत्यंत व्याकुल देख के उनके दुख को दूर करने के लिए, भगवान श्री राम तो अपने आप में आनंदित हैं, वो अपने आप में पूर्ण काम है, वो आप्त काम है, उनको कुछ दूसरी जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। परंतु भगवान हम सबके लिए करते हैं। भगवान ने जो सृष्टि का विस्तार किया है, किसके लिए किया है? हम सबके लिए किया। हम सबको सुखी करने के लिए। जो परमात्मा अखंड आनंद स्वरूप है, वो हम सबको आनंद का अनुभव करने के लिए, कराने के लिए इस सृष्टि का विस्तार करते हैं। वैसे ब्रह्मसूत्र में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा जो हैं बालक जैसे सृष्टि का विस्तार करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।